नहीं बैठता। नहीं, इसमें अरे उसको बताओ, वो जाएगा जेल में डालेगा, और क्या करेगा? वो जेल में डालेगा, वो जेल में डाल दे। कोई गाली नहीं किया, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, अपना काम करो और चोरी नहीं करना, उसका काम है ना। ये 4 जेल खा चुका हूँ। मुंबई सीएसटीएम से दिनांक 29 जून 2026 हार्बर लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेन रात्रि 10:34 पर सीएसटीएम से छूटती है और गोवंडी स्टेशन पर 11:11 पर पहुंची, जो पनवेल जा रही थी। और बीच वाले दिव्यांग डब्बे में सुरेंद्र छविनाथ शुक्ला, उम्र 55 वर्ष, जिनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर था, दिव्यांग यात्री डब्बे में चढ़े। मगर उस डब्बे में पहले से ही शराब पीकर बैठा यात्री, जिसका नाम रमजान इब्राहिम कुरैशी, उम्र 36 वर्ष, सुरेंद्र शुक्ला से लड़ने लगा और बोला कि मेरे ऊपर 4 केस है, जिस पर 2 जुलाई को लोकमान्य तिलक टर्मिनस जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जब्बार तंबोली ने आरोपी को गिरफ्तार करके उस पर भारतीय रेलवे एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड करके अग्रिम कार्रवाई हेतु कोर्ट भेज दिया है। मेरा नाम सुरेंद्र छबिना शुक्ला है। हाँ बताओ, क्या हुआ था इंसिडेंट आपके साथ में? मैं गोवंडी स्टेशन पे 11:11 के लोकल पकड़ा और दिव्यांग डब्बा, बीच के दिव्यांग डब्बे पर चढ़ा था। वहाँ पे एक आदमी बैठा था, वो दारू पी के मतलब किसी को फ़ोन में गाली दे रहा था, ज़ोर ज़ोर से गाली दे रहा था। मैंने उससे पूछ के मैंने ये बोला कि भाई आप ज़रा आवाज़ कम करके बात करो, क्योंकि बाजू में लेडीज़ है, आप निकली गाली दे रहे हो, अच्छा नहीं। तो वो आंग के ऊपर आ गया चढ़ने के लिए, मुझे बोला मेरे पास 4 केस हुआ है, मेरे 5वां नंबर तेरा रहेगा, तेरा ये करे तो मार डालेगा, तो ये करेगा वो करेगा। यूँ ट्रेन से उतरने के बाद भी वो मुझे ये भी बोल रहा था कि भाई तू दूसरी बार मिलना नहीं, ना तेरा मर्डर कर डालेगा। ये सब मुझे उसने किया। मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, जो कर दो। इसके बाद में जितना कार्रवाई हो, मतलब पुलिस को मैंने कंप्लेंट किया, पुलिस ने कार्रवाई किया उसके ऊपर और उसको पकड़ा, उठा के लाया। मेरे से सामने पहचान कराई मेरी और मैंने उसको पहचाना और उसके ऊपर कार्रवाई, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखा मैंने लोकमान्य तिलक टर्मिनस में, रेलवे पुलिस ने, और साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई किया। लोकमान्य टिळक टर्मिनसच्या हद्दीमध्ये गोवंडी स्टेशनवर चढलेल्या प्रवाशाबरोबर मिसबिहेव केल्याबद्दल आम्ही आपल्या व्हिडिओवर क्लिप व्हायरल झाली होती। सदरच्या तक्रारदारांना तात्काळ पोलिसांना बोलवलं होतं, परंतु त्यांच्या वैयक्तिक आजारपणामुळे ते उशिरा हजर झालेले आहेत। सदरच्या जो आरोपी होता त्यांना आम्ही रात्रीच ताब्यात घेऊन त्याच्यावर पुढील कारवाई करता पोलिसांना आणलेला आहे। तो लोकांना आवाहन करतो की लोकांनी कुठल्याही प्रवाशांनी कुठल्याही नशापानी करून रेल्वे प्रवास करू नये, अन्यथा आम्ही रेल्वे पोलीस त्याच्यावर कडक कारवाई करणार। रेल्वे पोलिसांतर्फे तसेच RPF तर्फे त्याच्यावर डबल कारवाई केली जाईल, जेणेकरून अशा प्रकारच्या लोकांवर पायबंद बसेल आणि लोकांचा प्रवास सुरक्षित राहील। मुंबई मध्य रेलवे में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर के अब मुंबई रेलवे पुलिस जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो जितने भी लोग जो है रेलवे से यात्रा कर रहे हैं दारू पी करके, उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छोड़ी है। लगातार जो है मुंबई रेलवे पुलिस जगह जगह पर जो है अवेयरनेस कर रही है। इसके साथ साथ अब की घटना अगर बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, तो 29 तारीख को जो है 29 जून को रात्रि 10:34 पर जो CST से ट्रेन छूटती है, रात्रि 11:11 पर जो है गोवंडी पहुंचती है। गोवंडी की घटना होती है जिसमें दिव्यांग डब्बे में जो है एक व्यक्ति दारू पी करके बैठा रहता है पहले से। इसके बाद एक यात्री आता है तो उसको जो है गाली गलौज करता है, साथ में धमकी भी देता है कि हमारे ऊपर 4 केस है और 5वां केस अब तो तुम्हारा बन जाएगा। जो है ऐसी घटना रही जिसमें जो है मुंबई रेलवे पुलिस जो है तत्परता निभाते हुए जो है, और इसके साथ साथ जो है आरोपी को जो है अटक किया। अटक करने के बाद जो है अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। हमारे साथ में जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस के GRP के सीनियर PI हैं तांबोली साहब, वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, देखा जाए तो जो पूरी घटना रही और घटना में किस प्रकार से पूरा आप लोग ने जो है आज आरोपी को अटक करके किस प्रकार से क्या रहा पूरा? समाज माध्यम पर वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद हमारे CP साहब राकेश कलासागर साहब, इनके आदेश पर, और हमारे DCP मैडम प्रज्ञा जेडगे मैडम, इनके आदेश पर हमने तुरंत उसको ढूंढने की कोशिश किया। हमने जितने इन्फॉर्मेंट है उतने यूज किया और इसको ढूंढ निकाला। उसका नाम निकाला, उसका नाम रमजान उर्फ इब्बो है, रमजान कुरैशी उर्फ इब्बो। तो ये बंदा 29 तारीख को रात में 10:34 के लोकल में
रे रोड से लेके आगे ट्रैवल कर रहा था। उसी बीच में कंप्लेनेंट जो है सुरेंद्र शुक्ला जी, जो उम्र उनकी 55 बता रहे हैं और उल्वे के रहने वाले, वो गोवंडी स्टेशन चढ़ने के बाद वो चिल्ला के बात कर रहा था। चिल्ला के बात करने के बाद उन्होंने उनको समझाया कि जरा चिल्ला के बात मत करो, बाजू में लेडीज डब्बा भी है वगैरह। तो उन्होंने उसके आंग पे आने के बाद में बहुत सारा कुछ सुनाया, उनको गाली गलौज किया या धमकाया और बताया कि उसके ऊपर 4 केस है और हम कुछ और कर देंगे, ऐसा धमका के उन्होंने उनको धमकाया था। ऐसा वीडियो क्लिप में है। और जब हमने उसको पकड़ा, उसको इंक्वायरी किया तो वो बंदे पर 4 केसेस नहीं है, मगर उस दिन वो दारू पी के चढ़ा था और हमने उस पर कंप्लेंट दायर करने के बाद बीएनएस के अंतर्गत उस पर कार्रवाई शुरू की है। बीएनएस और रेलवे एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की है। प्लस उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि इस माध्यम से हम एक रेलवे पुलिस तरफ से, लोकमान्य टर्मिनस तरफ से आह्वान किया जाता है लोगों को कि नशा ना करें और नशा करके ट्रैवल ना करें। अगर नशा करके ट्रैवल करेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले वक्त में नशा मुक्ति अभियान में भी हम सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। रेलवे पुलिस इन्वॉल्व हो रही है और सबको आह्वान करती है कि नशा करके कोई ट्रैवल ना करे, ताकि आने वाले जनरल लोगों को तकलीफ ना हो, लेडीज को तकलीफ ना हो, बच्चों को तकलीफ ना हो। ये सुरक्षा के हिसाब से हमने तुरंत एक्शन में आके ये आदमी को पकड़ा है और कार्रवाई की है। सर देखा जाए जो है तो अगर मैन पावर की कमी रहती है, मुंबई अगर रेलवे में देखा जाए तो जीआरपी हो या आरपीएफ हो, मैन पावर की कमी है जो है। ऐसे में आप लोग किस ढंग से काम करते हैं और इतनी तत्परता से जो है आरोपी तक पहुंच जाते हैं? अन्य घटनाओं में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं में कहीं-कहीं पहुंच जाते हैं। तो कहाँ क्या क्या अंतर देखने को मिलता है? क्या मैन पावर की कमी रहती है या फिर कहीं कुछ जज़्बात या जुनून रहता है? नहीं, मैन पावर की तो हमेशा अगर देखा जाए तो हर पुलिस डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी रहती है, मगर जब कोई ऐसी घटना घटती है तो सब लोग लोकल क्राइम ब्रांच, हमारे स्थानिक गुना अन्वेषण शाखा है, प्लस लोकल पुलिस स्टेशन के क्राइम ब्रांच है, सब लोग एक्शन मोड में आ जाती है और उसको तुरंत ढूँढने की कोशिश करते हैं और उसको उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, अरेस्ट करने की कोशिश किया जाता है और लोगों को मैसेज दिया जाता है कि हम जो भी स्ट्रेंथ है हमारे पास, जो भी लोग हैं उनकी तरफ से हम अच्छे से अच्छी सेवा लोगों को देंगे, ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस हो सके। आने वाली इसमें आपको कोई तकलीफ ना हो और आप सुरक्षित प्रवास कर सकें। देखा जाए तो महिला डब्बा रहता रात्रि के समय जो है महिलाओं के लिए बड़ा एक समस्या बना रहता है। हालाँकि अब रेलवे ने तो जो है महिला डब्बों में रात्रि यात्रा करने के लिए सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी किया है। लेकिन ऐसे में भी जब कंप्लेन वगैरह आता है महिला की सुरक्षा रक्षा से, उसको किस नज़र से देखते हैं सर? यस, हमारी तरफ एक कंट्रोल में 1512 हमारा नंबर है, कंट्रोल का रेलवे जीआरपी का नंबर है, 139 रेलवे कंट्रोल का नंबर है। जैसे भी कंप्लेंट आता है तुरंत एक्शन हम लेते हैं और तकरीबन हमारे अभी अगर देखा जाए तो 1700 होमगार्ड्स और हमारे रेलवे पुलिस अगर देखा जाए तो बहुत संख्या में है। रात में हमने पेट्रोलिंग हर लेडीज़ डब्बे में रखा है और जैसे ही कंप्लेंट आती है तो हम एक्शन में वहाँ पे उन लोगों को इंटिमेट करके उन लोगों को ताबे में ले सकते हैं और सुरक्षिता महसूस हो, इसलिए हर लेडीज़ डब्बे में हमारे रात में पेट्रोलिंग रखा गया है। तब से महिलाओं की भी कंप्लेंट्स बहुत सारी कम हो गई है और बहुत सारा इफ़ेक्ट है, लोगों में मैसेज भी अच्छा है कि रेलवे की महिला सुरक्षा अच्छे से कर रही है। अवेयरनेस तौर के लिए हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे तमाम रेलवे यात्रियों को? तमाम रेल यात्रियों को एक आह्वान किया जाता है कि अगर कोई संदिग्ध दिखाई दे या कोई नशे वाला दिखाई दे, तुरंत कंट्रोल को कॉल करे, ताकि वो कोई भी आने वाले स्टेशन पर उस पर कार्रवाई हो सके, उसको उतार कर लिया जा सके या आगे की कार्रवाई पुलिस करे। अब आरपीएफ, जीआरपी और सब मिलके काम कर रहे हैं, तो सब अच्छे से काम करेंगे और रेलवे प्रवासी को सुरक्षितता महसूस हो, ऐसा ही काम करेंगे और कोई दिक्कत ना आए और रेलवे प्रवासी में आने के बाद उसको सिक्योर महसूस हो। रात-बेरात हम हर वक़्त उनके साथ में है रेलवे को। और दूसरा इस माध्यम से नशे वाले करने वाले लोगों को एक आह्वान किया जाता है कि नशा करके कोई भी रेलवे में प्रवास ना करे, ना ही तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको फेस करना पड़ेगा, कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल देखा जाए तो जिस हिसाब से मध्य रेलवे के जो है अब पुलिसकर्मी जो है जिस हिसाब से कमर कसे हुए हैं कि हम रेल को कितना सुरक्षित कर सकें, रेल यात्रियों को कितना अच्छा सुरक्षा प्रदान कर सकें, साथ-साथ में महिला डिब्बा में पीछे जाओ थोड़ा पीछे। महिला डिब्बा में जो देर रात को महिलाएँ यात्रा करती हैं, कम से कम उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और इसके साथ-साथ भी जो है रेलवे के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो है रेलवे हेल्पलाइन नंबर भी जो है दिया हुआ है और इसके साथ-साथ आने वाले समय में अब यात्रियों की किस प्रकार से सुरक्षा की जाएगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई। हाँ, नहीं बैठता।
मेरी इतनी आवाज, अरे उसको बता, वो जाएगा जेल में डालेगा, और क्या करेगा? नहीं, वो जेल में डालेगा, वो जेल में डाल दे। कोई गाली नहीं किया, ये नहीं देखा, वो नहीं आप देखा, अपना काम करो और चोरी नहीं करना, उसका काम है ना। ये 4 केस खा चुका हूँ। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।